नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश आफत लेकर आई। 9 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। नैनीताल, चमोली, पौड़ी, गढ़वाल में तेज बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। वहीं ऋषिकेश में गंगा का पानी घाट तक पहुंच चुका है। अलकनंदा और भगीरथी नदी ने खतरनाक रूप अख्तियार कर लिया है, जिसकी वजह से सीएम धामी ने सभी जिलों के डीएम को अलर्ट पर रहने को कहा है। मॉनसून आते ही चारों तरफ जल प्रलय की तस्वीरें आनी शुरू हो गईं। क्या पहाड़ी राज्य, क्या मैदानी इलाके, हर जगह पानी के प्रहार से कोहराम मचा है। पहाड़ों पर जमीन खिसकने से तबाही आ रही है, तो मैदानी इलाके सैलाब की चपेट में आ चुके हैं। यूपी के 20 शहरों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, तो पहाड़ी सूबे उत्तराखंड के 9 जिलों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। छोटे से पहाड़ी सूबे उत्तराखंड में बारिश की शुरुआत से हाहाकार मचा है। नदियां उफान पर हैं, रास्ते जैम हो गए हैं, पुल टूट रहे हैं। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में बेशुमार बारिश से हाय तौबा मची है। इस बीच हल्द्वानी से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आईं। अचानक हुई बारिश के बाद पहाड़ों से सैलाब उतर गया था। इस बात से बेपरवाह मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोग इस सैलाब को पार करने की कोशिश करने लगे। इस मंजर को देखने वाले दहल गए थे। पलक झपकते ही ये मोटरसाइकिल सवार उफनती धारा की चपेट में आ गए। पल भर में समूची मोटरसाइकिल समेत दोनों बहने लगे। मौके पर चीख पुकार मच गई। गनीमत इस बात की रही कि दोनों मोटरसाइकिल सवार सैलाब में समाने से बच गए। में सिर्फ गंगा नदी ही नहीं, बल्कि उसकी सहायक नदियां भी उफान पर हैं। उत्तरकाशी में बारिश से भागीरथी नदी तांडव कर रही है। वहीं विष्णुप्रयाग के पास अलकनंदा नदी ने भी रौद्र रूप धारण किया हुआ है। अलकनंदा नदी में लगातार जलस्तर बढ़ रहा है, जो खतरे के निशान पर पहुंचने वाला है। उत्तराखंड में पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश का नतीजा यह है कि सारी नदियां उफान पर हैं। हालत ऐसी हो गई है कि रामनगर की कोसी और दबका नदियां अपने पूरे प्रवाह में बह रही हैं। इन नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को प्रशासन लगातार वहां से हटा रहा है। उधर पिथौरागढ़ में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण कई नदियां उफान पर हैं। भारत नेपाल को बांटने वाली काली नदी चेतावनी का स्तर पार कर चुकी है। वहीं रामगंगा भी चेतावनी के स्तर से ऊपर बह रही है। पहाड़ों के साथ साथ मैदानी इलाकों में बारिश ने त्राहिमाम मचा रखा है। तो पहाड़ी इलाका हो या फिर मैदानी, हर तरफ प्रलय है। अब आपको दिखाते हैं और बताते हैं कहां कहां उत्तराखंड में अलर्ट जारी किया गया है। पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल, पौड़ी, चमोली और उधम सिंह नगर, इन तमाम जिलों में अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि यहां बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है। हिमालयी नदियां उफान पर है, तो वहीं बरसाती नाले और गदेरे भी इस वक्त उफान पर है। उत्तराखंड में कहां कहां अलर्ट है? देहरादून, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, हरिद्वार, टिहरी, यानी कि गढ़वाल भी और कुमाऊं भी, दोनों मंडल में इस वक्त पानी का प्रलय है। पहाड़ी इलाके हो या फिर मैदानी इलाके हो, हर तरफ अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 9 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है और इसी कड़ी में आज सचिव आपदा प्रबंधन ने स्टेट डिजास्टर कंट्रोल रूम पहुंचकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। सभी जिला आपदा प्रबंधन अधिकारियों से अपडेट लिया। सचिव ने नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे के साथ ही ग्रामीण सड़कों को लेकर निर्देश दिए कि जो भी मार्ग बंद है उन्हें जल्द से जल्द खुलवाया जाए। अलकनंदा समेत नदियों के जलस्तर को लेकर भी डीडीएमओ से जानकारी ली। सचिव ने निर्देश दिए कि आपदा प्रभावितों को राहत राशि देने में देर भी न किया जाए। 15 जून से लेकर अब तक बांटी गई राहत राशि और लंबित मामलों की एक रिपोर्ट भी उन्होंने तलब की है। कहीं पे कोई मलबा ज्यादा आ गया या कहीं बादल फट गया तो मलबा आ गया, तो उस पर भी हम लोग काम करते रहते हैं। तो हमारी टीमें जो हैं जनपद स्तर पे पूरी तरह मुस्तैदी से काम कर रही हैं। जो नोन जगहें हैं, जो इम्पोर्टेंट रोड्स हैं, उनमें हम लोग अलग अलग जगह पे मशीन डिप्लॉय करते हैं। इस बार भी हम लोगों ने किया हुआ है कि पब्लिक को सुविधा कम हो। और इसी बीच लक्सर के बालावाली पहुंचे हरीश रावत। नदी के टूटे तटबंध का उन्होंने जायजा लिया। पिछले साल तटबंध के टूटने से यहां पर बाढ़ आ गई थी। उन्होंने कहा कि इस बार भी बाढ़ का खतरा यहां बढ़ा हुआ है।
उधर चमोली के थराली वाण नंदा राज जात मार्ग बंद हो गया, जिसकी वजह से लोग परेशानियों में सफर करने को मजबूर हैं। सबसे बड़ी दिक्कत उन शिक्षकों की है जो लगातार स्कूलों या दूसरे कामों के लिए आवाजाही कर रहे हैं। वहीं जो महिलाएं घास का बोझ लेकर जंगलों से लौट रही हैं घर, उन्हें भी बड़े बड़े नदी नालों को पार करना पड़ रहा है। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से ये लोग जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं, क्योंकि दुकान हो या फिर स्कूल हो या फिर किसी काम से उन्हें घर से बाहर निकलना हो, चारा लेने भी निकलना है, तो उन्हें इस गदेरे को, इस नाले को पार करना ही है। 4 सालों से हमारा ब्रोकोट गदेरा जो है कि हर साल टूटते जा रहा है और यहाँ पर हर बार जो है रोड ब्लॉक होती जा रही है। हम शासन प्रशासन से कई बार गुहार लगा चुके हैं और पीडब्ल्यूडी विभाग को कई बार कह चुके हैं कि यहाँ पे वैली ब्रिज पुल होना चाहिए था। अगली खबर रुद्रप्रयाग से, जहां पर खाई में एक कार गिर गई। इस हादसे में एक की मौत हो गई, 2 लोग जख्मी हुए। रेस्क्यू में एसडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। बसु केदार किमाड़ा के बीच यह हादसा हुआ है। हादसे की बात की यह तस्वीर है। बसु केदार किमाड़ा के बीच यह हादसा हुआ। कार गहरी खाई में गिर गई। कार में 3 लोग सवार थे, एक की मौत हो गई, 2 घायल हो गए, जिनका रेस्क्यू किया गया। एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी रही। इधर बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार का शोर सोमवार शाम थम जाएगा। लिहाजा चुनाव प्रचार के अंतिम कुछ घंटों में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। बद्रीनाथ मंगलौर विधानसभा उपचुनाव के लिए 10 जुलाई को मतदान होना है। इससे पहले 8 जुलाई को शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। लिहाजा अब अंतिम कुछ घंटों में पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी की ओर से बद्रीनाथ सीट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मोर्चा संभाल लिया। रविवार को सीएम ने ताबड़तोड़ 3 जगह जनसभाएं कर पार्टी प्रत्याशी के लिए वोट मांगे, तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और सांसद अनिल बलूनी और चमोली के प्रभारी धन सिंह रावत भी बद्रीनाथ सीट पर डटे हुए हैं। मंगलौर में अगले 2 दिन सांसद त्रिवेंद्र रावत, पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक और संगठन के पदाधिकारी जिम्मा संभाले हुए हैं। जो डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार की सीट है, जबरदस्त फाइट में वहाँ के हमारे जो कैंडिडेट हैं वो आ गए हैं। और जो चमोली जिले की सीट है उसमें तो पता है ही आपको, लगातार कई सालों से वहाँ पर हमारे माननीय जो इस समय उम्मीदवार हैं वो लड़ते रहे हैं और खूब उत्साह भी लोगों में है। अभी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी कुछ दिन पहले ज्वाइन करी थी, आप सब जानते हैं। पहले भी वो रहे हमारे साथ और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। इसलिए ये उम्मीद पाई जा रही है कि 2 की 2 सीटें इस बार हम भारी बहुमत से जीतेंगे। इधर बद्रीनाथ से लौटने के बाद कांग्रेस नेता पूर्व सीएम हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने मंगलौर में डेरा डाल लिया है, तो बद्रीनाथ में पूर्व विधायक गणेश गोदियाल, महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौटेला कांग्रेस की ओर से मोर्चा संभाले हुए हैं। लेकिन जनता का मूड कांग्रेस के पक्ष में है और मुझे पूरा भरोसा है कि 10 तारीख को लोग कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेंगे। हमने बूथ वाइज पूरे दोनों विधानसभाओं में अपने बूथों के जो तैनाती है वो पूरे के पूरी विधानसभा में, बद्रीनाथ में भी और मंगलौर में हमने कार्यकर्ताओं की तैनाती कर दी है और मैं समझता हूं कि नतीजे हर हाल में कांग्रेस के पक्ष में आने चाहिए। बहरहाल चुनाव प्रचार के अंतिम क्षणों में बीजेपी के बड़े नेताओं का बद्रीनाथ में डेरा डालना और कांग्रेस नेताओं का मंगलौर में डेरा डालना बताता है कि बीजेपी को बद्रीनाथ सीट से उम्मीद है तो कांग्रेस को मंगलौर सीट से। हालांकि मंगलौर में बसपा भी अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। सुनील नवप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीपलकोटी में बद्रीनाथ उपचुनाव का प्रचार किया और बीजेपी उम्मीदवार राजेंद्र भंडारी के लिए जनता से वोट की अपील की। सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी का उत्तराखंड से खास लगाव है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सड़कों का तेजी से निर्माण हो रहा है, जिससे 4 धाम की यात्रा आसान हुई है। कांग्रेस पर भी सीएम ने निशाना साधा। राज्य से कितना लगाव है, उत्तराखंड देवभूमि से लगाव है, वो यात्रा आने वाले समय में कुछ ही घंटों में पूरी हो जाएगी। केदारनाथ जी
जाने के लिए रोपवे का शिलान्यास हो, हेमकुंड साहब जाने के लिए रोपवे का शिलान्यास हो, उसका शिलान्यास होकर आगे की कार्रवाई चल रही है। ऐसे अनेक काम आज चल रहे हैं। केदारनाथ जी का नवनिर्माण पुनर्निर्माण हो रहा है, एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण हो रहा है। ऐसे अनेक काम आज इस क्षेत्र में हो रहे हैं। इसके साथ साथ जोशीमठ के पुनर्विकास के लिए मास्टर प्लान के तहत 1658 करोड़ रुपए की रिकवरी और रिकंस्ट्रक्शन योजना को भी भारत सरकार ने, आदरणीय मोदी जी ने और आदरणीय गृह मंत्री जी ने मंजूरी दे दी है। इधर सांसद अजय भट्ट ने विपक्ष पर निशाना साधा। अजय भट्ट ने कहा कि संसद में विपक्ष का रोल सही नहीं रहा है, विपक्ष बचकाना और नादान हरकत कर रहा है। अजय भट्ट ने कहा कि विपक्ष हिट एंड रन की थ्योरी पर काम कर रहा है। इसलिए मैंने कहा विपक्ष से बहुत बचकाना है, नादान है, और जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं उनको ज्ञान वास्तव में नहीं है। मैं तो समझता था तो बहुत विद्वान है, पर उन्होंने एक चीज़ पकड़ी है, हिट एंड रन, मारो और भागो। कुछ भी गलत बात कह जाओ और उसके बाद सुनने के लिए तैयार ही ना रहो। इधर बद्रीनाथ दौरे के बाद कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी श्रीनगर पहुंचे। जोशी मठ भू धसाव पर मंत्री ने कहा कि भू धसाव कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में इसका फर्क ही नहीं पड़ेगा। मंत्री ने कहा कि यहां के लोग विकास चाहते हैं जो बीजेपी करेगी। बद्रीनाथ क्षेत्र में भी किसानों को सरकार की योजना का फायदा पहुंचा है। कोई मुद्दा नहीं है। मैं वहाँ के लोगों से लगातार, मैं 3 दिन में कई सभाएं में करके आ रहा हूँ। वहाँ के लोग विकास चाहते हैं। दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है, ये आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। और अगली खबर चमोली से, जहां प्रचार के दौरान कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत अलग ही जोश में नजर आए। जोशीमठ में जोर शोर से कांग्रेस प्रत्याशी ने प्रचार किया। उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी लखपत सिंह बुटोला के पक्ष में वोट की अपील की है। बीते दिनों विकासनगर में एक लड़के की ठेले वालों ने आंख फोड़ दी थी। घटना के बाद बाजार में तनाव की स्थिति बन गई थी, जिसके बाद नगरपालिका प्रशासन और पुलिस ने रेहड़ी वालों पर एक्शन लिया। ऐसे में अब कांग्रेस का रेहड़ी वालों पर कार्रवाई को लेकर विरोध सामने आया है। कांग्रेस का कहना है कि जब पालिका प्रशासन ने रेहड़ी वालों को रोजगार के लिए लोन दिया है और शुल्क लेकर रेहड़ी चलाने का लाइसेंस जारी किया है, तो फिर एक रेहड़ी वाले की घटना को लेकर और इसे आधार बनाते हुए बाजार में बाकी लोगों पर डंडा क्यों चलाया जा रहा है, जेसीबी क्यों चलाई जा रही है। संजय किशोर ने प्रशासन से घटना के षड्यंत्र में जिम्मेदार लोगों की जांच की मांग की। 3 दिन से उनकी ठेलियां जब्त पड़ी थी, किसी की आज मिली, किसी की कल मिली, इस तरीके से उनकी कोई व्यवस्था नहीं है। तो बड़े सोचने का विषय है, उस तरफ सबका ध्यान आकर्षित करने की बात है। 2 लोगों के झगड़ों में कार्रवाई सब पे हो रही, ये कौन सा अन्याय है? उस अन्याय के खिलाफ आज हमने यहाँ पर बात करी है। हमने कोतवाल साहब से भी पहले मिले थे कि उनके वास्तविक कारण में जाओ, जो आपस में लड़ रहे हैं उन्हें बंद करो, उन्हें मारो पिटो, उन पर कानूनी कार्रवाई जो हो सकती है सब करो, लेकिन उसके एवज में आप पूरे बाजार को डंडे से हाँक दो, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। इधर उत्तरकाशी के बड़कोट में पेयजल संकट के चलते पंपिंग योजना की मांग तेज होती जा रही है। वहीं हिंदू जागृति संगठन के अध्यक्ष की भूख हड़ताल जारी है। स्वामी केशवगिरी महाराज की भूख हड़ताल का आज दूसरा दिन है। केशवगिरी महाराज ने मांग पूरी न होने पर चेतावनी भी दी है। समस्त सभी जनता से भी और सभी का सहयोग भी मिल रहा है, और मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि जल्दी जाग जाएं, और आज दूसरा दिन है और भूख हड़ताल का, जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें, और नहीं तो प्राण जाए पर प्रण नहीं जाएगा। इधर रुद्रप्रयाग में ट्रांसफर को लेकर राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने नाराजगी जताई है। मुख्य विकास अधिकारी के ऑफिस में नारेबाजी कर विरोध जताया। टीचर्स का आरोप है कि सीडीओ की अध्यक्षता में बनी समिति के मनमाने तरीके से ट्रांसफर किए जा रहे हैं। शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद।
और अगली खबर ऋषिकेश से। लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र में एक रिजॉर्ट में अवैध रूप से चल रही डांस और शराब पार्टी पर पुलिस ने छापेमारी की। पौड़ी पुलिस ने रिजॉर्ट मैनेजर, संचालक समेत 5 पर केस दर्ज किया है। मुकदमा 38 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। साथ ही 26 लड़कों के खिलाफ पुलिस एक्ट में कार्रवाई की गई। पुलिस को सूचना मिली कि पाम व्यू रिजॉर्ट जोगियाना में कुछ लोग हुड़दंग मचा रहे हैं। प्रभारी निरीक्षक फोर्स के साथ पहुंचे। रिजॉर्ट में कुछ लोग शराब पीकर ऊंची आवाज में डीजे बजाकर हुड़दंग कर रहे थे। यहां कई लड़कियां भी मौजूद थी। पुलिस ने एक्शन लिया, 38 को गिरफ्तार किया है। और अगली खबर देहरादून से। दुकान में 6 महीने में 2 बार चोरी होने से दुकानदार परेशान। दरअसल नवंबर में पहली बार चोरी हुई। पीड़ित दुकानदार ने पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई। आरोप है कि पुलिस ने ना तो शिकायत लिखी, ना चोर को पकड़ा। दोबारा 21 जून को इसी दुकान में चोरी हुई है। दुकान से महंगे मोबाइल फोन समेत सामान चोर ले गए। पीड़ित ने एसएसपी से गुहार लगाई है, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। फिर शिकायत सीएम तक पहुंची, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और 15 दिन बाद पीड़ित की शिकायत दर्ज की गई है। प्रदेश में 3 नए कानूनों को लागू करने के लिए पुलिस ने पहले से ही काफी तैयारी कर ली थी। अब नए कानूनों को देखते हुए नए विशेषज्ञों की जरूरत महसूस की जा रही है और इसके लिए पुलिस को 311 विशेषज्ञों की दरकार है। 311 विशेषज्ञों की दरकार है। ये दरकार यानी कि ये जरूरत पुलिस विभाग की ओर से आगे बढ़ा दी गई है। प्रदेश में 3 नए कानूनों को सही से धरातल पर उतारने के लिए पुलिस विभाग ने शासन से 311 पदों की मांग की है। इनमें फॉरेंसिक विशेषज्ञ, साइबर विशेषज्ञ और ड्राफ्ट्समैन के साथ विधिक सलाहकार के पद शामिल हैं। पुलिस नए कानून के तहत एफआईआर दर्ज करने लगी है, लेकिन पुलिस के सामने अब चुनौती है तो घटनाओं के खुलासा करने की, क्योंकि नए कानूनों में साक्ष्य संकलन के लिए डिजिटल एविडेंस पर ज्यादा फोकस किया गया है। साथ ही पुलिस के पास जल्द 7 फॉरेंसिक वैन पहुंचने वाली है, लेकिन इन गाड़ियों के लिए टेक्नीशियन और स्टाफ की कमी दूर करने के लिए अब शासन को प्रस्ताव भेजा है। जो नए कानून जो पास हुए हैं 1 जुलाई से लागू हुए हैं, तो उसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम जो है, इसके तहत जो है पुलिस से अपेक्षा की गई कि वो जो है फॉरेंसिक जो कैपेबिलिटीज़ है इसका जो है अधिक से अधिक यूज़ करे। जो क्राइम सीन होता है उस पर जो 7 साल से ऊपर वाले क्राइम है, इसमें जो है फॉरेंसिक टीम से जो है वो अनिवार्य रूप से जो है मौके पे उसका जो फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और अन्य जो है डिजिटल एविडेंस कलेक्ट किया जाना अनिवार्य है। तो इसके लिए पुलिस को ट्रेनिंग भी दी गई है। पुलिस के पास अभी देहरादून और रुद्रपुर में नाम मात्र के फॉरेंसिक लैब और विशेषज्ञ हैं। इनमें अधिकतर काम आउटसोर्स से होता है। अब नए कानूनों को देखते हुए नए विशेषज्ञों की जरूरत महसूस की जा रही है, जिसे देख पुलिस मुख्यालय ने गृह विभाग को इससे संबंधित प्रस्ताव भेजा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रामनगर के तराई पश्चिमी वन विभाग में फाटो जोन अब अक्टूबर में ही खुल सकेगा। उत्तराखंड के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश जारी है। रामनगर के तराई पश्चिमी वन विभाग में फाटो जोन जंगल सफारी घूमने गए सैलानियों को भी इस बारिश में फंसना पड़ गया था। बारिश की वजह से जंगल में पानी भरने लगा है, जिसकी वजह से अब गाड़ियां जंगल के अंदर नहीं जा पा रही हैं। बारिश कम होने पर ही अब यहां पर अक्टूबर के महीने में ये जोन सैलानियों के लिए खुल सकेगा। अभी तो प्लान यह है कि इस समय जो हमारा डे विजिट था और नाइट स्टे था वो इसलिए बंद किया गया क्योंकि अंदर रोड्स की हालत बड़ी ख़राब हो गई है और जो मालदन से हमारे फाटो गेट तक जाने वाले रोड विशेषकर वो बहुत ख़राब हालत में है। तो इसलिए उसको रिपेयर करने का और उसको ठीक करने का प्रयास चल रहा है। वो जैसे ही ठीक होगा उसके बाद में खोलेंगे, लेकिन अभी तक तो ये उम्मीद है कि पहले अक्टूबर से हम जो उनको खोलने की स्थिति में होंगे। अगली खबर देहरादून से। उत्तराखंड के फुटबॉल क्लब कॉर्बेट एफसी ने आज गुजरात में AIFF फुटबॉल क्लब चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया। कॉर्बेट ने वडोदरा में स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में खेले गए इस रोमांचक फाइनल में हिमाचल प्रदेश के गुलाजो FC को हराया।
हरियाली के प्रतीक हरेले पर्व की शुरुआत हो गई है। आज पूरे पहाड़ पर विधि विधान के साथ हरेला बोया गया और आज से ठीक 10 दिन बाद हरेला काटा जाएगा। आज 5 प्रकार के अनाजों को बोया गया। ये पर्व उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में विशेष रूप से मनाया जाता है। मान्यता है कि हरेला जितना बड़ा होगा, कृषि में उतना ही फायदा देखने को मिलेगा। वैसे तो हरेला को हर घर में बोया जाता है, लेकिन कुछ गांव में सामूहिक रूप से स्थानीय ग्राम देवता के मंदिर में हरेला बोते हैं। सुंदर है तो उसकी खेती भी उतनी ही सुंदर होगी। तो आज हमारा ये त्योहार बहुत भव्य रूप में मनाया जाता है। तो हम अपनी संस्कृति को, अपने बच्चों को इस संस्कृति को हस्तांतरण करने के लिए प्रतिवर्ष हरेला पखवाड़ा मनाता है। आज 7 जुलाई को हम लोग यहाँ पर हरेला बो रहे हैं। मसूरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा धूमधाम से निकाली गई। सुंदर रथ पर सजाकर भगवान श्री कृष्ण, भाई बलराम और बहन सुभद्रा को शहर की सैर कराई गई। इस दौरान यात्रा रथ को भक्तों ने अपने हाथों से खींचा। रास्ते भर भगवान के जयकारे लगे। लोग झूमते हुए रथ के साथ साथ चल रहे थे। रथ यात्रा से पहले जगन्नाथ मंदिर में स्नान के बाद गवान जगन्नाथ का अभिषेक किया गया। उनकी विशेष आरती की गई। आपको बता दें, हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण को जगन्नाथ के नाम से भी जाना जाता है। महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हरिद्वार में अपनी बड़ी बहन की अंतिम यात्रा में शामिल हुए। भगत सिंह कोश्यारी ने पुष्पांजलि अर्पित की। आपको बता दें, कोश्यारी की बड़ी बहन स्वर्गीय लीला कोरंगा बीते कुछ दिनों से बीमार थी।